विश्वम्भरो द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतर्जितं वा चरणमयि वयस्मास्कन्धवेन्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधारपुञ्जम् ॐ नमः परमहंसाय स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविहितं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिर्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमं धाम जगद्धाम जय श्री रूपनाथ भक्त रघुनाथ श्री गोपाल भक्तदास रघुनाथ ये छय गुसाई करि चरण मंदन जहाँ जिन्नास अभिष्ट पुरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम यारो राधा तेरो नाम यारो श्री वृंदावन धाम प्यारी श्याम प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन पावन राधे तेरो नाम पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन यह जोड़ी अभिचल अभिराम यह जोड़ी अभिचल अभिराम हृदय विराजो आठों हृदय विराजो आठों
जय श्याम जय जय श्री वृंदावन मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री राम श्री श्री कलयुग पावनावतार श्री गौरांग महाप्रभु की जय नित्यानंद प्रभु की जय श्री अद्वैत प्रभु की जय श्री गदाधर पंडित की जय सुभाष पंडित की जय शुक्लाचार्य चरण की जय रानी राधा रानी की जय श्री लाडली लाल की जय श्री श्री गिरिन्द्र बिहारी बिहारी सरकार की जय अनंत श्री विभूषित श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय श्री भागवत निवास की जय श्री श्री वृंदावन धाम की जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे निताय हरि गौर हरि परम मंगलमय अकारण करुणा गुरुनालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोगों को अनंत श्री विभूषित पंडित बाबा के तिरुभाव उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग लाभ का अवसर प्राप्त हो रहा है। कल हम लोग श्रवण किए ऊती प्रसंग। भागवत के प्रत्येक स्कंद में एक एक तत्व का निरूपण किया गया है। षष्ठम स्कंद में पोषण तत्व और सप्तम स्कंद में ऊतय कर्म वासना। तीन प्रकार के भक्त होते हैं, रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी। ये तीनों प्रकार के भक्तों की कथा कल हम लोग श्रवण किए। सत्वगुण प्रधान प्रहलाद और रजोगुण प्रधान युधिष्ठिर महाराज और तमोगुण प्रधान हिरण्यकश्यप, ये तीन भक्तों की कथा सप्तम स्कंद में। नृसिंह भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे थे तो कहे कि आप दैत्यों को ऐसा वरदान न दिया कीजिए। ये दैत्य लोग स्वभाव से ही क्रूर है और उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही हो जाता है जैसे सांपों को दूध पिलाना। नृसिंह भगवान की कथा कह करके नारद जी प्रहलाद जी की अद्भुत महिमा गाए। प्रहलाद जी की महिमा सुन करके युधिष्ठिर महाराज को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और संसार के सृष्टि स्थिति प्रलय का भी वर्णन किया गया। यह सुन करके महाराज युधिष्ठिर को बड़ा भारी आश्चर्य। तो नारद जी कहते हैं, अरे प्रहलाद क्या है? प्रहलाद के पास तो कुछ क्षण के लिए भगवान आए फिर तिरोहित हो गए।
सत्य पूछा जाए युधिष्ठिर तो तुम्हारे जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं। यूयं त्रिलोके बत भूरि भागा, तुम्हारी प्रशंसा तो बड़े बड़े देवता लोग भी करते हैं। लोकम पुनाना मुनयो विनंती, अजेसा गृहावास वासवती साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। साक्षात रमा रमण भगवान अपने आप को छिपाकर तुम्हारे घर में रह रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण रह रहे हैं। तुम्हारी महिमा भला कौन कह सकता है? अरे क्या कहें, वे तुम्हारा प्रिय है। प्रिय सुहृदवा खरुमा तुलय, तुम्हारे प्रिय हैं, सुहृद हैं, हितैषी हैं, मेरे भाई हैं, अरे पूज्य हैं, आज्ञाकारी हैं, गुरु हैं और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण। युधिष्ठिर तुम्हारी क्या महिमा बताया। बृहद भागवतामृत में श्री सनातन गोस्वामी पाद भक्तों की तारतम्यता जब बताए हैं तो प्रहलाद से श्रेष्ठ पांडवों को बताया कि पांडवों के घर में भगवान अपना बच्चा जैसा रहते थे, प्रणाम करते थे, नौकर का काम करते थे, हितैषी का काम करते थे। कहाँ तक कहें, ये पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण को अपना आत्मा तक मानते थे। युधिष्ठिर यही एकमात्र आराध्य देव हैं। प्राचीन काल में बहुत बड़े बड़े मायावी असुर रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति में कलंक लगाना चाहते थे, लेकिन वही श्री कृष्ण आकर के शिव के भी कलंक को दूर। महाराज त्रिपुरासुर की कथा है। एक असुर था जिसको भगवान श्री कृष्ण ने आकर के रक्षा की। महाराज ये फंस गए थे भगवान शंकर। युधिष्ठिर महाराज के कहने पर आपने मानव धर्म, वर धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण किया। मानव क्या क्या धर्म है यह भी बताया। युधिष्ठिर महाराज को बताया कि मनुष्यों को यदि मनुष्य जन्म लिया है तो महाराज उसको धर्म का आचरण करना चाहिए। तो धर्म किसको कहते हैं? तो 33 प्रकार के धर्म का लक्षण नारद जी बताए। सबसे बताए हैं सत्य, दया, तपस्या, ये मानव धर्म है महाराज। शौच, तितिक्षा, तितिक्षा का अर्थ होता है कि सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, ये सब सहन करने की ताकत मनुष्य में, पशु इत्यादि में नहीं। हमारा सांड इत्यादि जब नाराज हो जाता है तो 12 किलोमीटर दौड़ता है क्रोध मिटाने के लिए, और मनुष्य अपना विवेक से क्रोध को तुरंत शांत करे। किसी पर क्रोध आए तो विवेक है उसके पास तितिक्षा है, उचित अनुचित का विचार है, मन का संयम है। देखिए भक्त का लक्षण नहीं बता रहे, मानव का लक्षण बता रहे। भक्त तो बहुत दूर की बात है, हम लोग मानव बन जाए, ये मानव का लक्षण बात है। मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, ये मनुष्यों का धर्म। महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे संसारिक भोगों से उपरत हो जाएगा। मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा होता है, ऐसा विचार करना। मनुष्य बड़े बड़े उपाय करता है कि हमको सुख मिल जाए, लेकिन प्रकृति उल्टा ही फल देती है। मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथायोग्य विभाजन। शास्त्र में लिखा गया यदि हमारे पास पैसा है तो उसको 5 भाग में बांट देना चाहिए। यदि 100 रुपया है तो उसमें 20 रुपया ही खाने का अधिकार है, और 80 रुपये को बांटना पड़ता है, मानव धर्म। उसमें विशेष करके मनुष्यों को अपने आत्मा और इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला, श्रवण इत्यादि करना, सेवा, पूजा, नमस्कार, उनके
उनके प्रति दास्य, सख्य, आत्मसमर्पण, इस प्रकार के 30 प्रकार के आचरण सभी मनुष्यों का परम है। युधिष्ठिर महाराज मानव धर्म में ये 30 धर्म बताए। 30 लक्षण वरान राजन सर्वात्मा जेन तुसे। यदि मानव इस 30 लक्षणों का पालन करे तो सर्वात्मा भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते। फिर नारद जी पूछे कि हे प्रभु, सब मानव तो एक समान नहीं हो सकते हैं, तो मानव में भी कुछ विभिन्नता है क्या? आप कृपा करके बतला दीजिए। तब उन्होंने कहा, जन्म कर्म वदाता नाम क्रिया चास संशोधिता। अब किस घर में जन्म लिया है उसके अनुसार धर्म भी बदल जाता है। ये मानव का लक्ष्य बताते समय का है, वो किसके घर में जन्म लिया है। यदि वह ब्राह्मण के घर में मानव जन्म ले लिया है तो उसका धर्म अलग हो जाएगा। वही मानव यदि क्षत्रिय के घर में जन्म लिया है तो उसका धर्म अलग हो जाएगा। यदि वैश्य के घर में जन्म लिया है तो उसका धर्म अलग हो जाएगा। मानव का धर्म अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ कराना और यज्ञ करना, ये ब्राह्मण का नित्य करना है। और क्षत्रियों को सब कुछ करना लेकिन दान नहीं लेना चाहिए। नरेंद्र याचना कभी भी बिगड़ नहीं कर। क्षत्रिय होकर दान मांगे इसके समान निंदनीय कर्म कुछ हो ही नहीं सकता। ये भारत में लिखा है। क्षत्रियों को कभी दान नहीं लेना चाहिए। राज्यो वृत्ति प्रजा गोप्ति रविप्ता कराली। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रियों का जीवन निर्वाह ब्राह्मण की सेवा और यथा योग्य कर और दंड जुर्माना आदि के द्वारा होता है। ये छात्र धर्म बताए। फिर आप वैश्य का धर्म बताए। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुगामी रहकर रहना चाहिए। गाय की रक्षा करे, कृषि व्यापार आदि से जीविका चलाना चाहिए। ये वैश्य का वृत्ति बताए। फिर नारद जी के कहने पर शूद्र की वृत्ति हो जाए। शूद्र का धर्म है द्विजातियों की सेवा करना, उनकी जीविका निर्वाह और उसका स्वामी करता है। इस प्रकार वैश्य का वृत्ति बताया। फिर आप बताए कि ये ब्राह्मण खाएंगे कैसे, इनके खाने के लिए भी कोई वृत्ति बता दीजिए। तो ब्राह्मण की वृत्ति है वार्ता, बात करके अपना पेट भर सके। ब्राह्मण की वृत्ति बात करना माने भगवत चर्चा इत्यादि करके अपना पेट भर सकता है। शालीन, शालीन, ययावर। ययावर का अर्थ होता है ब्राह्मण को रोज मांगना, रोज खाना, प्रतिदिन मांगना। और चौथा है छिलोच। छिलोच का अर्थ होता है बाजार में, खेत में, खलिहान में यदि गृहस्थों का कोई अन्न छूट गया हो तो उसको लेकर के अपने वृत्ति को पालन करना। सब काम करे लेकिन निम्न वर्णों की सेवा आपत्ति काल में भी ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। अर्थात नौकरी ब्राह्मण को कभी नहीं करना चाहिए। ये नीच वृत्ति है। ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व में रहे, कुछ न रहे तो भजन करे, भीख मांग करके खा ले, लेकिन नौकरी न करे। निम्न वर्ण पुरुष को किसी भी तरह वृत्ति का अवलंबन न करे। निम्न वर्ण में सेवा, अरे नौकरी पर। फिर पूछे कि क्षत्रियों को कैसे निर्वाह करना चाहिए। तो क्षत्रिय सब काम कर सकता है लेकिन दान नहीं ले सकता। हमारा दान लेना सबसे बड़ा पाप है। भीख मांगो ठीक है लेकिन दान दक्षिणा एक खतरनाक है। श्री चक्रवर्ती पादी तो अपने टीका में लिखे हैं, सूर्य भगवान कितने तेजस्वी, वह भी जब दक्षिणायन हो जाते हैं तो उनका तेज फीका हो जाता है। उसी तरह जो साधु दान लेना सीख जाता है लेना, तो उसका ब्रह्म स्वभाव अपने आप नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन क्षत्रिय ले सकता है लेकिन दान लेना क्षत्रियों के लिए नहीं होगा। आपत्ति काल में सभी वृत्ति को स्वीकार कर सकता है लेकिन दान की नहीं।
रीत, अमृत, मृत, प्रमृत, सत्यामृत, इन किसी का भी आश्रय ले, लेकिन स्वान वृत्ति को कभी अवलंबन न कर। स्वान वृत्ति माने चापलूसी करके, पोछ हिला करके किसी का काम चला, ये वृत्ति को अपनावे। इसके बाद क्षत्रियों का धर्म सौम, दम, तप, सौ, संतोष, शांति, आर्जव, ज्ञान, दया इत्यादि का वर्णन किए हैं। फिर महाराज देवता, गुरु, भगवान के प्रति धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना, आस्तिकता, उद्योगशीलता, ये वैश्य का लक्षण बताया। फिर आप शूद्र वृत्ति बताए हैं, उच्च वर्ण के सामने विनम्र रहना, ये शूद्र का काम है। उच्च वर्ण के सामने झुक करके रहना, पवित्रता, स्वामी का निष्कपट भाव से सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ कर, अर्थात शूद्र घर में जन्म लिया बच्चा कोई वैदिक मंत्र का उच्चारण नहीं करे, उसे भी पाप लगता है। उसको यदि जपना है तो ऐसा मंत्र जपे जिसमें कोई बीज न लगा, नाम रख सकता है। जैसे शूद्र घर का व्यक्ति कहीं गायत्री मंत्र जपने लगे तो जितना पुण्य मिलेगा उससे अधिक पाप भी लगेगा। फिर वैदिक मंत्रों से रहित रहना, चोरी न करना, सत्य तथा गाय ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये शूद्र की वृत्ति। फिर आप स्त्री का धर्म बताएं, स्त्रियों का क्या धर्म है? तो स्त्रीणाम च पतिदेवानाम तत् शुश्रूषा अनुकूलता, पति की सेवा करना, उनके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियम की रक्षा करना। एक पति को ईश्वर मानने वाले स्त्रियों का एक परम धर्म है। स्त्रियों का और धर्म बताइए तो कहे कि झाड़ू लगाना, बुहारना, घर को लिपना, चौका पूरना, घर को खूब सुंदर सजा करके रखना, अपने भी सुसज्जित रहना और घर को भी सजा करके रहना, ये महाराज स्त्रियों का धर्म। फिर स्त्री का धर्म है विनय, इंद्रियों का संयम, सत्य, मीठा बोलना, प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा करना, जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, किसी भी वस्तु के लिए ललचाना मत, सभी कार्यों में चतुर रहना, महाराज धर्म, सत्य और प्रेम पूर्ण रहना, और पतित यदि पति नहीं हुआ है तो सहवास करना। आज पतित सहवास के लिए मना किया गया है स्त्रियों। यदि पति शराबी हो जाए तो उसका संग न करें। फिर नारद जी कहते हैं या पति हरिभावे न भजे श्री तत्परा, यदि कोई स्त्री अपने पति में हरि भावना से उनकी सेवा करती है तो हरियात्मना हरे लोको पत्या श्रीधि मोदते। महाराज वैकुंठ में जैसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विहार होता है, वैसे पति देव परायण पत्नी को वही वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। फिर कहते हैं कि जस्य जत लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विलज्यते। जिस पुरुष के वर्ण बतलाने वाले जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसको उसी वर्ण का समझना चाहिए। ये भागवत में एक विशेष श्लोक है कि यदि अन्य जाति के लोग में भी यदि दूसरे जाति का लक्षण मिल रहा है तो उसको उसी जाति का मानना। फिर नारद जी ने ब्रह्मचारी का नियम बताया। ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए? ब्रह्मचारी को गुरुकुल में निवास करना चाहिए, अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, दास के समान अपने को छोटा समझना चाहिए, गुरुदेव के चरण कमल में अनुराग रखे और उनके हित का कार्य करता है। सायं और संध्या दोनों टाइम माधुकरी जाए, अब वह माधुकरी गुरुदेव को समर्पण कर।
एकांत में गायत्री मंत्र का जप करें। गुरुदेव जब भी बुलावें तब आ जाए। पूर्णतया अनुशासन में रह करके स्वाध्याय करें। पाठ के आरंभ और अंत में गुरुदेव के चरण में अपने सिर को टेक करके प्रणाम करें। शास्त्र के अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडल, यज्ञोपवीत और हाथ में कुश धारण करें। सायंकाल प्रातः काल जो भी भिक्षा आवे वो गुरु जी को समर्पण कर दें। गुरु जी यदि खाने के लिए दे तो खाए, न दे तो नहीं खाए, उपवास करें। ये ब्रह्मचारी करेंगे। अपने शरीर की हमेशा रक्षा करें। अपने कार्यों में निपुणता से, तत्परता से रखें, श्रद्धा रखें। इंद्रियों को अपने वश में रखें। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वाले के साथ कभी भी न रहें। जो गृहस्थ नहीं है, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन नहीं करता है, वैसे लोगों से बात न करें, स्त्रियों की चर्चा न करें। ये इंद्रियां बड़ा बलवान है, प्रयत्न पूर्वक भी बड़े बड़े ज्ञानियों के मन को हरण कर लेता है। युवक ब्रह्मचारी को युवक इस गुरु माता से भी बात न करे। अपने शरीर को मले नहीं, महाराज उबटन इत्यादि न लगावे। एकांत में कभी न रहे। ब्रह्मचारी हमेशा गुरुकुल में ही। इस प्रकार आपने ब्रह्मचर्य व्रत का नियम बताए। फिर आपने वानप्रस्थी का नियम बताया। वानप्रस्थ आश्रम में महाराज भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं आदि अन्न खाना चाहिए। बिना जोते पैदा हुआ अन्न असमय में यदि पका हो उसको भी प्राप्त कर लेना चाहिए। अग्निहोत्री शील पर जटा रखे, केश रखे, रोम और नख को कभी काटे नहीं, दाढ़ी मूछ को कभी कटवावे नहीं। वानप्रस्थी का नियम। मैल यदि शरीर में जम जाए तो उसको छुड़ावे भी नहीं। ये वानप्रस्थी का नियम। कमंडल, मृगचर्म, दंड, कमंडल, अग्निहोत्र की सामग्री अपने पास हमेशा रखें और विचार करें। 12, 8, 4, 2 और 1 वर्ष तक कड़ा वानप्रस्थ का नियम का पालन करें। क्यों पड़े तुम्हारे वानप्रस्थी घर से आया है गृहस्थ बन करके, अब साधु में आ गया है तो थोड़ा उसके लिए कड़ा नियम लाना चाहिए। खूब कृच्छ वैराग्य। यदि वानप्रस्थी रोगी हो जाए, बुढ़ापा के कारण पूरा कर्म न करे तो फिर न करे, अनशन करके मर जाए, लेकिन जो गृहस्थ से साधु बना है उसको अपनी वैराग्य में कमी न जाए। अनशन के पूर्व अपने यदि शरीर मन करे छोड़ने के लिए, बड़ा कष्ट हो रहा है, शरीर छोड़ने की इच्छा यदि हो तो महाराज अनशन व्रत करके अपना शरीर छोड़ सकते हैं। खाना पीना छोड़ दे और शरीर को शरीर छोड़ दे। इसके बाद आपने जति धर्म बताया। जति को केवल कौपीन पहन करके रखना चाहिए जिससे उसका भुगतान भग जाए, और जब तक कोई आपत्ति न आवे तब तक दंड का और आश्रम का चिन्ह तो छोड़े नहीं। सन्यासी हमेशा प्रत्येक प्राणियों पर हितैषी रहे, भगवत परायण रहे, किसी का आश्रय न ले, अपने आप अकेला रहे, संपूर्ण विश्व को परमात्मा का निकटतम समझे, आत्मदर्शी होवे। सन्यासी सुसुप्ति जागरण की सन्निधि में भी अपने स्वरूप से च्युत न हो, हमेशा अपने स्वरूप में रहे। हमेशा सोचे कि ये मृत्यु का अभिनंदन करने के लिए मैं खड़ा हूं, कभी भी मर सकता हूं, 24 घंटा मरने के लिए तैयार है सन्यासी। हम इसका अर्थ हमेशा चित्त समाहित रखें, ठाकुर जी का चिंतन करें, कभी भी शरीर छूट जाए ब्रह्म को प्राप्त कर ले। अनाथ वस्तुओं का कभी प्रतिपादन न करें।
वाद विवाद में कभी न पड़े। हमारा ये संप्रदाय है, हमारा संप्रदाय, इस चक्कर में कभी पड़े नहीं। शिष्य मंडली न जुड़ावे, बहुत ग्रंथों का अभ्यास भी न करे, व्याख्यान न दे और बड़े से बड़े कर्म का आरंभ कभी मत करे। शांत रहे, समदर्शी रहे। महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन नहीं, उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न, उसको देखने से ये न पता चले कि संप्रदाय का, परंतु आत्मानुसंधान में हमेशा मग्न रहे, अत्यंत विचारशील रहे, परंतु जान पड़े वो पागल है। लोगों को दिखे तो लगा कि पागल रहे, लेकिन आत्मानुसंधान में हमेशा मग्न रहे। अत्यंत प्रतिभाशील होने के बाद भी अपने को समाज से छिपा कर रहे। युधिष्ठिर इस विषय में बड़े बड़े महात्मा लोग एक कथा भी कहते हैं कि एक बार प्रहलाद जी दत्तात्रेय जी से मिले तो महाराज ये चुपचाप बिना कर्म किए सोए हुए थे। कभी भोजन मिलता था तो खा लेते थे, नहीं मिलता था तो कई दिन उपवास भी करते थे। महाराज इसको देख करके प्रहलाद जी पूछे कि महाराज मैं देख रहा हूँ कि आप कोई कर्म करते नहीं, लेकिन आपका शरीर बिल्कुल मोटा तगड़ा निश्चिंत पड़ा हुआ है। तब उन्होंने कहा कि देखो मैं कभी कोई कर्म करता नहीं। सन्यासी के लिए महाराज कोई कर्म नहीं करना चाहिए, कोई वृत्ति नहीं करना चाहिए। सन्यासी जो ले लिया उसको वृत्ति माने हम कोई वृत्ति करके कमाए, ऐसा साधु बाबा के लोगों को नहीं करना। स्वेच्छा से जो मिल जाए खाए, न मिले तो भीख मांग ले, लेकिन कोई वृत्ति न करे, अपने स्वरूप में मस्त रहे। तृष्णा एक ऐसी वस्तु है कि शरीर को और आत्मा तक को जला देती है। देखो हमको कोई तृष्णा नहीं, महाराज दत्तात्रेय जी कहे कि हमको कोई तृष्णा नहीं। हमको तो बड़ा दुख लगता है कि ये लोग धन क्यों रखते हैं। पश्यामी धनिनाम क्लेशं रूपदाम जितात्मना भयात लब्ध निद्राणाम सर्वतो विसंविदा। लोभी और इंद्रियों को बस में रखने वाला धनियों को दुख तो मैं देखते ही रहता हूँ, भय के मारे उनको रात में नींद तक नहीं आती है। धनी व्यक्ति हमेशा दूसरों पर संदेश बनाकर रखता है। महाराज एक सेठ था, वो कोई उसको प्रणाम करता था तो